तरीके से अब आगे अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है। अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। जनता से मिले लाखों सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। आगे की कार्रवाई को लेकर सरकार जल्द फैसला करेगी। तो मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। यूसीसी के अध्ययन और मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति गठित हुई थी उसने अपनी 3 खंडों वाली अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में 9 लाख से ज्यादा आम लोगों के सुझाव हैं। प्रदेश भर से जो सुझाव मिले हैं उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। समिति ने अलग अलग सामाजिक, धार्मिक, कानूनी और अन्य वर्गों से व्यापक संवाद के बाद अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। अब इस रिपोर्ट का अध्ययन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया और संभावित कानूनी कदमों पर भी फैसला लिया जाएगा। सरस्वती चंद्र संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सरस्वती, मध्य प्रदेश सरकार को समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है और कहा जा रहा है कि यूसीसी को लेकर अब सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। क्या यह माना जाए कि मध्य प्रदेश में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में सरकार है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जैसे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में इस विधानसभा सत्र में यूसीसी लागू किया जाएगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी के संदर्भ में हमने कल देखा कि रिपोर्ट जो है वो जो सदस्य रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है और 3 खंडों की ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंप दी गई है। इसमें खास बात यह है कि लाखों लोगों से सुझाव लिए गए थे, उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है और जो लिव इन रिलेशन है उसको लेकर कड़ा कानून या फिर सख्त इसमें कई प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें कि लिव इन रिलेशन में जो लोग रहेंगे उनको पहले कानूनी तौर पर पुलिस के पास जाना होगा और इसमें काफी कुछ खाके तैयार किए गए हैं, जिससे कि लिव इन रिलेशन में जिस तरह की घटना आ रही हैं उनको रोका जा सके। और खासतौर से लिव इन रिलेशन में जो जिहाद, लव जिहाद के जो मामले सामने आते हैं, ये पहलू भी रखा गया है। और दूसरा, यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो यूसीसी है उसमें आदिवासी जो है एसटी, शेड्यूल ट्राइब, उनको यूसीसी से अलग रखने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि तर्क ये दिया गया है कि उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनकी परंपरागत जो शैलियां हैं वो शुरू से चली आ रही हैं और वो चूंकि आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं। केवल समिति की ओर से सुझाव और सिफारिशें पेश की गई हैं। देखना होगा किस तरीके से प्रस्ताव तैयार होता है, क्या ढांचा होगा, क्या रूपरेखा होगी। सरकार इस पर अध्ययन करेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहे हमारे साथ।